हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉग के साथ जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। देखिए, जब आप अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग बनाते हैं और उसको आप गूगल सर्च इंजन में रैंक करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अकाउंट बनाकर अपनी वेबसाइट को उसके साथ कनेक्ट करना होगा, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपके जो वेब पेजेस हैं उनके साथ क्रॉलर्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्रॉलर्स को किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है आपकी वेबसाइट से या वेब पेजेस से इंटरेक्ट करने में। अगर कोई एरर्स आते हैं तो फिर वो आपको कैसे पता चलेंगे? वो गूगल सर्च कंसोल के माध्यम से पता चलेंगे। क्रॉलर अगर आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पा रहा है तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू बताएगा। अगर आपके वेब पेजेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर कोई मैनुअल पेनाल्टी हो रही है तो वो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आपको पता चलेगा। गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपके वेब पेजेस को कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, वहां पर सीटीआर क्या है, वहां पर आपकी एवरेज पोजीशन क्या बनी रहती है, किन क्वेरीज के ऊपर आप रैंक कर रहे हैं, किन क्वेरीज के ऊपर किन लोकेशन से आप रैंक कर रहे हैं, किन लोकेशन से किन पेजेस को आपकी रैंकिंग मिल रही है। ये सारी इनसाइट्स, ये सारी परफॉर्मेंस रिलेटेड इनसाइट्स जो है वो आपको गूगल सर्च कंसोल टूल से मिलती है। सो इट्स बेसिकली अ वेब मास्टर टूल। अगर आपके पास वेबसाइट है और उसको गूगल सर्च पे आप रैंक कराना चाहते हैं तो आपको कंसोल के साथ उसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो क्या अलग अलग तरीके हैं और डिफरेंट तरीकों में क्या यूनिकनेस है उसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर और यहां पर आप आ जाएं और जब पहली बार आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर पहले आपने उस ईमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बना रखा होगा तो सीधे सीधे आप गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सेटअप कर रहे हैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो इंटरफेस है ये दिखाई देगा। अब आपको गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, बट ये आपको कनेक्ट करने के दो ऑप्शन देता है। एक बोलता है कि आपको डोमेन लेवल पर इसको कनेक्ट करना है या फिर आपको यूआरएल प्रीफिक्स के लेवल पर इसको कनेक्ट करना है। अब डिफरेंस समझने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने डोमेन लेवल पर कनेक्ट कर दिया, जैसे हमारा जो डोमेन है वो है लर्न बाय उमर, राइट, ये हमारा डोमेन है। अगर हमने इसको डोमेन लेवल पर कनेक्ट कर दिया तो गूगल सर्च कंसोल के रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर जब हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस डोमेन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं। जैसे मैंने एक सब डोमेन बना दिया courses.learnbyumar.in, तो अब इसकी जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर परफॉर्मेंस है उसको भी हम देख पाएंगे, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोमेन लेवल। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोमेन लेवल प्रॉपर्टी एडिंग जो आप करते हैं, फाइन। इसी तरीके से जब हम यूआरएल प्रीफिक्स करते हैं तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको केवल ये देखना है कि भाई मैं इस तरीके से प्रॉपर्टी को ऐड करना चाहता हूं कि learnbyumar.in/blog और ब्लॉग के बाद वाले जितने भी पेजेस हैं हम केवल उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं और उसको केवल एज अ प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यूआरएल प्रीफिक्स को यूज करेंगे। आप दोनों भी कर सकते हैं, मतलब आप एक बार अपनी प्रॉपर्टी को डोमेन लेवल पर ऐड कर सकते हैं और एक बार आप अपनी प्रॉपर्टी को यूआरएल प्रीफिक्स के लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। एसईओ वाले कोर्स के अंदर हमने बहुत डिटेल में इसकी बात करी थी। तो अभी हम लोग देखने वाले प्रैक्टिकली कि आप दोनों ही मेथड से कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं। अगर हमें डोमेन लेवल पर ऐड करना है देन सिंपली मैं यहां पर डोमेन जो है वो मेंशन कर देता हूं, राइट। सिंपली डोमेन मेंशन करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से हमें डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब जो हमारी डोमेन ओनरशिप है उसको हमें वेरीफाई करना है थ्रू डीएनएस रिकॉर्ड। तो जहां पर भी आपका डोमेन है उसके बैकएंड में आप आ जाएं और यहां पर हम लोगों को जाना है डीएनएस जोन एडिटर के अंदर और यहां पर हमें एक टीएक्सटी रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है। नेम में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा डोमेन है उसको हम मेंशन कर देंगे, जैसे लर्न बाय उमर, और टीएक्सटी वैल्यू में यहां पर जो हमें एक कोड टाइप का दिख रहा है उसे हमें कॉपी कर लेना है इसको एंड यहां पर हमें इसे पेस्ट कर देना है। एंड टीटीएल हमारा सेम रहेगा, हमें ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सो डीएनएस रिकॉर्ड इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस आ जाएं आप, यहां पर वेरीफाई क्लिक करें। सो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो गई। अब आपको क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो चुकी है। बट ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी ऐड हुई है, डोमेन लेवल पर, राइट। अब हम जो यूआरएल प्रीफिक्स था उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे और यहां पर इस बार हमें प्रॉपर जो यूआरएल है पूरा वो मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक बार कॉपी करूंगा, वापस आते हैं हम लोग और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और HTTPS को भी हम लोग को यूज करना है, राइट। एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब यहां पर भी हमें वेरीफाई करने के डिफरेंट मेथड जो है वो मिलेंगे, बट ये ऑटो वेरीफाई हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जो डोमेन लेवल का वेरिफिकेशन है वो कर रखा है, राइट। सो सिंपली हमें क्या करना है, गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे हम एंड नाउ यू कैन सी यू हैव टू प्रॉपर्टीज ओवर हियर,
राइट, यू हैव 2 प्रॉपर्टीज ओवर हियर। तो अभी मैंने ना डोमेन वाली जो प्रॉपर्टी हमारी उसको रिमूव कर दिया, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा सो दैट स्क्रैच से हम लोग यूआरएल प्रीफिक्स वाले प्रॉपर्टी को कैसे ऐड करेंगे उसको हम लोग देख पाए। सो मैं वापस आता हूं सेटिंग्स के ऊपर, यहाँ नीचे आपको रिमूव प्रॉपर्टी दिखेगा, यहां से आप रिमूव कर लें। सो अभी हमारी दोनों प्रॉपर्टी जो है रिमूव हो गई। अब यूआरएल प्रीफिक्स में मैं वापस जो है इसको मेंशन करता हूं एक बार, एंड नाउ हम लोग इसके मेथड से आप वेरीफाई करने की कोशिश करिए। एक बार हम लोग इसको वेरीफाई कर चुके हैं, इसलिए ये ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड अब आपको बार बार जो है वो दिखाई दे रहा है, राइट। और मैं इसको ना कंटिन्यू करूंगा एक बार। बट अगर आपने शुरुआत यूआरएल प्रीफिक्स से करी होती तो किस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देता वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। अब इसे मैंने यहाँ पर रैंडम सा एक यूआरएल ले लिया है सो दैट मैं आपको प्रोसेस दिखा पाऊं कि किस तरीके से आप यूआरएल लेवल पर जो है वो प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 मेथड मिलते हैं। सबसे कॉमन जो मेथड है दैट इज बेसिकली HTML टैग के थ्रू। तो यहाँ पर आपको एक HTML टैग मिल जाएगा, उसको आपको कॉपी करना है और आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जाना है, राइट। सो वेबसाइट के बैकएंड में जाने के बाद अपीयरेंस में आकर आपको थीम फाइल एडिटर में जाना है और यहाँ पर आपको header.php ढूंढना है, क्योंकि हमें जो टैग है वो लगाना है हमें हेड सेक्शन में। सो यहाँ पर आप देख लेंगे आपकी थीम सही सेलेक्टेड हो, क्योंकि अगर आपने वर्डप्रेस में बहुत सारी थीम्स को यूज कर रखा है तो सही थीम सेलेक्टेड हो। इसे बाय डिफॉल्ट ये सेम ही लेता है, बट फिर भी एक बार आप नजर जरूर डाल लें इसके ऊपर। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं header.php में। सो header.php में जाना है आपको और देखिए हेड सेक्शन जो है यहां से यहां तक आपको हेड सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको आपको अपडेट करना है, वापस आना है और यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो दूसरे वेबसाइट को यूज किया, अब इसकी ओनरशिप को तो हम वेरीफाई कर नहीं सकते, राइट। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ओनरशिप एट यूआरएल प्रीफिक्स लेवल इनसाइड गूगल सर्च कंसोल। और आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर लेंगे गूगल सर्च कंसोल से। तो ये चीजें करनी जरूरी है, जिससे बेसिकली आपको पता चलता है कि आपके कौन से पेजेस जो है वो इंडेक्स हुए। जैसे यहाँ पेजेस में अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके कौन से जो पेजेस हैं वो इंडेक्स हुए, किसमें क्या प्रॉब्लम, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स हैं या जो टूल्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट के रखा है। दिस इज बेसिकली इंडेक्सिंग रिलेटेड रिपोर्टिंग्स। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड चीजें मिलेंगी, सिक्योरिटी या कोई मैनुअल एक्शन अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है तो वो चीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड देन देयर आर सम अदर बेसिक टूल जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप ब्लॉग करते हैं या आप वेबसाइट ओनर हैं तो इस टाइप से आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस।